प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शुरू की गई प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमलाइन इंप्लीमेंटेशन मजबूत स्तंभ के रूप में नजर आई। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह तेज निर्णय, मजबूत समन्वय और जमीनी स्तर पर विकास की नई इबारत देखने को मिली है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएएस ऑफिसर गोवर्धन शर्मा। आइए उनसे बात करते हैं। गोवर्धन जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में आपका स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों में जो भारत में जिस तरीके से विकास का जो एक पर्याय स्थापित किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं ये कहता हूं कि पिछले 10-11 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव देश में देखा जा रहा है। चाहे हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें या हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें या हम टोटल हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करें, हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है। बिल्कुल। और देश आज मुझे लग रहा है कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दौर में हैं। हमारी आज ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 18% से भी ज्यादा है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर हम तकनीक की बात करते हैं, आज ही राजस्थान में जिस तरीके से डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, उसमें दुनिया भर से जो इनोवेटर्स हैं वो आ रहे हैं, साथ ही साथ जो भारत के युवा इनोवेटर्स उनको भी जगह दी जा रही है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इसमें 2 कदम आगे आते हुए 200 करोड़ रुपए का एक बजट भी जारी किया जिसमें जो युवा है उनको आगे बढ़ा जाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल भारत को लेकर के आज हम कहां खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, जब 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी, माननीय मोदी जी ने की थी, तो ऐसा सोचा ही नहीं गया था कि 10 वर्षों में इतना बदल जाएगा। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के इस युग में मुझे लग रहा है कि जो डिजीफेस्ट 2026 अभी 4, 5 और 6 जनवरी को चल रहा है राजस्थान में, जयपुर में, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का, आई स्टार्टअप से लेकर के और जो जिस तरह से इंटरप्रेन्योर जुड़ रहे हैं इसके साथ, उसको ऐसा वैश्विक मंच मिल रहा है जो मुझे लग रहा है कि दिस इज वेरी यूनिक इन इंडिया। और भारत में पहली बार जयपुर में टाई ग्लोबल समिट हो रही है और ये डिजी फेस्ट हो रहा है और हजारों सीईओज हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, वो बहुत ही कुशल और इस क्षेत्र में जो अग्रणी लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और बहुत कुछ युवाओं को सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का एक नारा दिया है, आपको क्या लगता है अगर हम आने वाले 10 साल की अगर कल्पना करते हैं तो भारत 10 सालों में कहां पर खड़ा होगा? बहुत आगे जाने वाला है। जो हम जिस तरह का अनुमान, प्रोजम्पशन हम कर रहे हैं, उससे भी कहीं आगे ये ग्रोथ दिखाई देगी। मुझे लग रहा है कि 2047 के विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना है वो तो निश्चित तौर पर साकार होगी ही होगी। लेकिन अभी जो जिस तरह का 10 साल का रोड मैप बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी बना रही है और इस दिशा में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। एक से एक ऐसी योजनाएं आ रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को परेशानियां हैं वो एक चुटकी में, एक क्लिक पर सॉल्व होंगी। हम बात कर रहे थे ई गवर्नेंस की, मैं कह रहा हूं कि एम गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस का जो युग है वो आप देखिए कि जो डीबीटी हुआ है वो एक चमत्कार हुआ है। बहुत बड़ा, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जो मनरेगा था, जो आज जीराम जी है, उसमें लोगों को पैसा उसके घर में, उसके अकाउंट में सीधा मिलेगा जी। उसका कोई मिसयूज नहीं होगा, कोई बीच में कहीं भी कोई बोटल नेक नहीं होंगे, कहीं लीकेज नहीं होगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो मुझे लग रहा है कि दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन का दौर जो बढ़ रहा है और जो विकसित देश हैं, राष्ट्र हैं, उनसे कदम से कदम मिलाकर के भारत चल रहा है और राजस्थान इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान की भी अहम भूमिका होने वाली है विकसित भारत की दिशा में, क्योंकि बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमी की बात हो या फिर जो है भारत की अर्थव्यवस्था की जिस तरीके से मजबूती हो रही है, जीडीपी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए गोवर्धन जी।